तो फ्रेंड्स, आप लोग बहुत मिठाई बनाए होंगे। क्या कभी आप लोग ट्राई किए आंवला का बर्फ़ी? काजू बर्फ़ी से भी अच्छा बनता है ये आंवला का बर्फ़ी। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं किए हैं तो ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। आप लोग काजू बर्फ़ी भी खाना छोड़ देंगे, बहुत ही हेल्दी है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, आप लोग को बहुत पसंद आएगा वीडियो। तो सबसे पहले आंवला ले लेंगे और कोशिश करना है कि आंवला जो हो सो फ्रेश हो। फ्रेश जितना रहेगा उतना अच्छा बनेगा मिठाई। और आंवला को पहले धो दीजिए। धोने के बाद या तो कपड़ा से पोंछ देंगे या धूप में कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, 10 से 15 मिनट। पानी जो है पूरी तरह से सूख जाएगा। अब जो है सो आंवला को स्टीम पर पकाना है। तो एक ले लेंगे बर्तन, बर्तन में डाल देंगे 1/2 लीटर पानी। इसके ऊपर रखना है एक छलनी। इस तरह का छलनी सभी के घर में मिल ही जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो इडली बनाने वाला स्टैंड तो होगा ही, तो उस पर भी आप बना सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर डाल देना है आंवला, और जब आपको आंवला से भाप दिखने लगे तो उसे ढक करके छोड़ दीजिए 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 12 मिनट में आपको आंवला में दिखने लगेगा क्रैक कि फट गया है आंवला। बस यहाँ पर आपको गैस बंद कर देना है और इसे ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद जितना भी आंवला आपके पास है सभी का बीज निकाल लेना है। बस हल्के हाथ से बीज को सिर्फ आप घुमाइए, सारा आराम से बीज जो है सो निकल जाएगा। बहुत ही आसानी से निकल जाता है बीज। तो आंवला का बहुत ही रेसिपी हम डाले हैं फ्रेंड्स। आंवला का अचार भी डाले हैं, आंवला का पापड़ भी डाले हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए, सारा का सारा बीज जो है सो हम इसी तरह से निकाल लिया। अब इसका बनाना है पेस्ट। तो पेस्ट बनाने के लिए ले लीजिए एक मिक्सी का जार, और इसमें जो है सो थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो पानी ये वही पानी है जो आंवला को उबाले थे ना, तो नीचे डाले थे, वही पानी हम बचा के रखे हैं। उसे डाल करके 2-2 चम्मच आपको पानी डालना है। जितना पतला रहेगा उतना टाइम लगेगा मिठाई बनाने में, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके और इसे पीस लिए हैं यहाँ पर। तो एकदम फाइन पेस्ट बनाना है आपको। तो फिर बाकी जो पानी बचा हुआ था, थोड़ा सा ही पानी था, तो उसमें 2 बार करके हम सारा जो है सो पीस करके रख लिए हैं। मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक मोटा तल्ले का बर्तन लेना है और उसमें डाल देना है पेस्ट जो बना के रखें आंवला का, और साथ में गुड़। तो जितना आंवला था आपका उतना ही गुड़ डालेंगे इसमें। तो यहाँ पर हम डाल दिए 2.25 कप गुड़, 2.25 कप ही पेस्ट था, तो उसे डाल दिए हैं। और डालने के बाद अब यहाँ पर मिक्स कर दिए। अब जो है सो गैस ऑन कर देते हैं। गैस ऑन करने के बाद अब इसे पकाना है। पकाएंगे लो फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये एकदम काला पड़ जाएगा। आपका मिठाई का जो कलर है एकदम काला पड़ जाएगा, नहीं तो बिना कलर का ही बहुत ही प्यारा आएगा इसका कलर। तो लो फ्लेम पर पकाएंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर गैस ऑन करने के बाद जब कढ़ाई गर्म होगा तो थोड़ा सा पतला हो जाएगा ये। उसके बाद धीरे धीरे ये सूख जाएगा पानी। तो चलिए, अब जो है बहुत हद तक यहाँ पर पानी जो है सूख गया। अब इसमें डाल देना है 1 चम्मच घी। घी डालने से 2 फायदा होगा। कढ़ाई में पकड़ेगा भी नहीं, कलर बहुत ही अच्छा आएगा, एकदम शाइनिंग कलर आएगा आपका मिठाई में। तो इसीलिए घी जरूर डालिएगा 1 चम्मच। घी डालने के बाद पकाना है। धीरे धीरे इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और गाढ़ा भी हो जाएगा। उसके बाद इसमें डाल देंगे 2 चम्मच मैदा। अगर मैदा नहीं डालना है तो वहाँ पर कॉर्नफ्लावर, और 2 चम्मच में 2 चम्मच ही पानी डालेंगे। उसे घोल करके आपको डाल देना है यहाँ पर, और फिर मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद इसे 10 मिनट और भी पकाना है, ताकि मैदा का कच्चापन अच्छी तरह से यहाँ पर जो है सो निकल जाए। इतना पकाना है। तो देखिए, कलर जो है हल्का फिर चेंज हो जाएगा, लेकिन फिर डार्क हो जाएगा। आपको पकाते रहना है। लो फ्लेम पर पकाएंगे, पेशेंस के साथ पकाएंगे। गैस जो है सो बिल्कुल भी हाई नहीं करेंगे फ्रेंड्स। अगर आप लोग मेरा पापड़ का रेसिपी नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा वो रेसिपी। इतना अच्छा बना था पापड़, आंवला का पापड़। साल भर भी आप उसे स्टोर कर सकते हैं। इतना हेल्दी चीज़ बना रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। लेकिन कलर देखिए कितना प्यारा आया है। इसलिए आया है कि लो फ्लेम पर पकाएं और गुड़ डालें। अगर इस जगह पर आप चीनी डालेंगे तो हल्का सा लाइट कलर आएगा, लेकिन सेम बनेगा टेस्ट, लेकिन हल्का लाइट होगा। इसे तब तक आपको पकाना है तब तक कि कढ़ाई से बिल्कुल भी ये छोड़ न दें। और अगर आप चम्मच में उठाते हैं और गोली न बनने लगे, जिस तरह से हम लोग चाशनी को चेक करते हैं ना, उसी तरह से आपको इसको चेक करना है। देखना है कि ये गोली बन रहा है कि नहीं, तब तक आपको पकाना है। तो देखिए, यहाँ पर दिख रहा है ना आपको कि अब जो है सो एकदम राउंड राउंड गोली बन चुका है, यानी कि इसका जो चाशनी है वो बन गया है। चाशनी पर ही आपको ध्यान देना है कि चाशनी जो है सो अच्छा चिपचिपा बन जाए। गुड़ डाले हैं, बराबर डाले हैं, तो चाशनी चिपचिपा बन जाना चाहिए। उसके बाद गैस बंद कर देना है। गैस बंद करने के बाद आपको ठंडा होने के लिए रख देना है।
जब तक आंवला ठंडा हो रहा है तब तक यहाँ बेकिंग पेपर पर हम घी लगा लेते हैं। अगर आपके पास बेकिंग पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं, प्लास्टिक तो होगा ही, प्लास्टिक पर ही इसे आप डाल दीजिएगा। हल्का सा घी लगा करके उसके बाद मिठाई जो है तो कुछ देर ही रखना है, बहुत ज़्यादा देर रखना नहीं है। तो चलिए यहाँ पर डाल देते हैं आंवला। तो दिख रहा होगा कि यहाँ आंवला बहुत ही गाढ़ा हो चुका है ठंडा होने के बाद। तो आपको सारा आंवला जो है इस पर डाल देना है और इस पर घी लगा हुआ है, बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। और उसी तरह से हल्का हल्का इसे मिक्स कर देते हैं, लेकिन पूरी तरह ठंडा होने के बाद फ्रेंड्स। अगर बेकिंग पेपर है तो कोई बात नहीं, अगर प्लास्टिक है तो बिल्कुल भी उस पर गर्म मत डालिएगा। प्लास्टिक जो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो ठंडा होने के बाद ही ये प्रोसेस कीजिएगा। अब यहाँ पर हम बेकिंग पेपर जो है सो दोनों तरफ से लगा देते हैं ताकि शेप जो है अच्छा आए, इसीलिए बेकिंग पेपर दोनों तरफ से लगा देंगे। जो हम जो है हाथ से भी इस तरह से अगर दबाएंगे तो शेप जो है सो मिठाई में अच्छा आएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ले लेंगे बेलन, और बेलन से जैसे रोटी बनाते हैं ना, हल्के हाथों से वैसे रोटी तरह आप इसको बेलिए तो फैल भी जाएगा अच्छा से और शेप जो है सो बहुत ही अच्छा आएगा। तो इस तरह से आप शेप डाल सकते हैं इसका। तो देखिए कितना अच्छा शेप आ गया बेलन से चलाते चलाते। तो चलिए अब ठंडा भी हो चुका है, बिल्कुल भी हाथ में नहीं लग रहा है, लेकिन अभी भी जो है सो ये पूरी तरह से ये सेट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर करना क्या है, इसे 2 से 3 घंटा के लिए रख देना है आपको। फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल भी रख सकते हैं। फ्रिज में 1 घंटा में सेट हो जाएगा, नॉर्मल रखेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसे सेट होने के लिए रख देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम 1 से 1.5 घंटा सेट होने के लिए रखें, लेकिन ये जो है सो बेकिंग पेपर से छूट नहीं रहा था, कुछ देर और छोड़ना होगा इसे सेट होने के लिए ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो यहाँ पर करीब करीब 2 से 2.5 घंटा हो गया है। अब जो है इसे हम निकाले हैं, निकालने के बाद अब देख लेते हैं तो बहुत ही आराम से ये निकल रहा है। उसके बाद क्या करना है, किसी भी बर्तन में आपको पलट लेना है। तो चलिए यहाँ पर हम डाल दिए एक प्लेट में। डालने के बाद इस तरह से बेकिंग पेपर को हटा देंगे। देखिए आराम से निकल गया, यानी कि सेट हो गया। तो पहले आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि निकल रहा है कि नहीं बेकिंग पेपर से या आपका प्लास्टिक से, नहीं तो फिर ख़राब हो जाएगा। सेट होने के बाद ही इसे काटिएगा, बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। देखिए कितना अच्छी तरह से सेट हो गया है। तो अब जो है जिस शेप में काटना है, काजू कतरी के तरह काटना है या मिठाई जो बड़ा साइज छोटा साइज, जिस शेप में आपको चाहिए काट लीजिए। तो देखिए कितना प्यारा दिख रहा है, देखने से तो लालच जरूर आ गया होगा फ्रेंड्स। तो इसे घर में एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद जरूर बताइएगा कैसा लगा। विटामिन सी से भरपूर ये मिठाई की रेसिपी। क्या लगता है इसके बाद कोई भी काजू बर्फी भी आपसे मांगेगा? नहीं मांगेगा, इतना टेस्टी बना था फ्रेंड्स, क्या बताएं। तो इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। गुड़ में बनाइए, चीनी में बनाइए, ये आपके ऊपर है। अगर गुड़ में बनाएंगे तो ये कलर आएगा, अगर चीनी में बनाएंगे तो इससे हल्का सा लाइट कलर आएगा, बस इतना ही अंतर है। तो बहुत ही अच्छा रेसिपी है, इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। विटामिन से भरपूर ये आंवला का मिठाई। अगर फ्रेंड्स यहाँ तक आप आ चुके हैं तो यानी कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो 1 लाइक तो बनता है इतना मेहनत करने का। तो फ्रेंड्स इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा लगा देते हैं चांदी का वर्क। अगर आपके पास चांदी का वर्क नहीं है तो कोई बात नहीं, टूटी फ्रूटी है उसे डाल दीजिए। बच्चे के लिए छोटा छोटा सा जो टॉफ़ी हम लोग घर में रखते हैं ना, छोटा वाला, उसे भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा दिखेगा। नहीं हो तो चीनी ही ऊपर से थोड़ा सा पीस करके काला नमक मिला करके डाल दीजिए, वो भी बहुत ही टेस्टी लगेगा खट्टा मीठा खाने में। किसी भी रूप से विटामिन सी बच्चे को खिला सकते हैं। ये तो आपके ऊपर है कि किस तरह से आपका बच्चा खाना चाहेंगे और किस तरह से आप बनाते हैं। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो नए रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स प्लीज़।